पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके हवाले से आज से एक नई नई सीरीज़ शुरू की जा रही है इस चैनल के ऊपर, जिसमें इन कंपनीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। इस सिलसिले में आज जिस कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ वो है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड BWCL, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर की एक मशहूर और जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी के हवाले से 5 अहम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिनका मकसद ये होगा कि आप इस कंपनी के हवाले से, इसके बिज़नेस के हवाले से बेहतर तौर पे इंफॉर्मेशन ले सकें और इसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट इसके हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको कमाहकू मिल सके। जो पहली इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के हवाले से है वो इसकी एनर्जी कंजम्पशन और उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से है। सीमेंट सेक्टर की जो भी कंपनीज़ होती हैं उनको सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरियात होती हैं, और पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि जो हमारी नेशनल ग्रिड्स से बिजली पैदा हो रही है उसमें जो डिमांड और सप्लाई है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, और ख़ास तौर पे जो गर्मियों का सीज़न होता है उसके अंदर बिजली की जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी होने से कासर होते हैं ये नेशनल ग्रिड के जो भी कंपनीज़ हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि वो अपनी डिपेंडेंसी को नेशनल ग्रिड के ऊपर कम से कम कर सकें। तो इस हवाले से अगर हम बेस्ट वे सीमेंट की बात करें तो इसकी जो 4 साइट्स हैं या 4 इसके जो प्लांट्स हैं जिस पे इसकी प्रोडक्शन होती है, उन चारों प्लांट्स के ऊपर इसने वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं। और ये ऐसे प्लांट होते हैं WHRPP, जो कि एनर्जी की वेस्टेज को कम करते हैं और जो वेस्ट हो रही होती है एनर्जी उसको रिकवर करके दोबारा से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ही एक इनोवेटिव किस्म का इन्होंने आइडिया लिया था और उसको इन्होंने सबसे पहले अपनी जो चकवाल की साइट है उसके ऊपर यूटिलाइज़ किया था, वहाँ पर ये प्लांट लगाया था। और ये एक रोल मॉडल बना और उसके बाद जो दीगर कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इसको फॉलो किया, और इस वक्त इस कंपनी के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर, चारों साइट्स के ऊपर इस तरह के प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था और ये साबित करता है कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से कॉस्ट को कम करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए और किसी किस्म के भी डाउन टाइम्स को अवॉइड करने के लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली को फॉलो कर रही है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के हवाले से, अगर हम इस कंपनी के पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो इसकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन की ज़रूरियात थी उसका 45% इसने सोलर से और बॉयलर से पूरा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सोलर से, बॉयलर से और WHRPPs जो हैं उससे इसने 45% अपना कवर कर लिया। इट मीन्स कि इसकी जो डिपेंडेंसी थी बाकी फैक्टर्स के ऊपर या नेशनल ग्रिड के ऊपर वो कम से कम है, विच इज़ जस्ट 55% एज ऑफ नाउ। और अगर हम इसके सोलर की बात करें तो इसके जो जितने भी 4 साइट्स हैं सब पे जो सोलर्स हैं उसकी अगर हम टोटल तौर पे कैपेसिटी देखें तो वो बनती है 56.6 मेगावाट, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, कीपिंग इन माइंड के अगर हम सारे जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनको देखें तो उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और साथ साथ ये कंपनी इस कैपेसिटी को भी मज़ीद बढ़ाने का इरादा रखती है। जो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके अंदर ये भी है कि इसने अपनी सोलर कैपेसिटी को भी मज़ीद बढ़ाना है। तो अगर ये 45% जो इस वक्त अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं सोलर से और बॉयलर से और WHRPPs को यूज़ करके, तो इसको अगर ये मज़ीद बढ़ाते हैं तो इनकी डिपेंडेंसी नेशनल ग्रिड पे मज़ीद कम हो सकती है। और जितनी कम होगी उससे इनको ना सिर्फ ये कि कॉस्ट के हिसाब से इनको फ़ायदा होगा, बल्कि बाकी हवालों से भी देखें, कार्बन एमिशन के हवाले से देखें तो वो भी इनके जो प्लांट्स होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हवाले से है कि पैदावारी जो इसकी सलाहियत है उसमें मज़ीद इजाफे के लिए मियाँवाली और हत्तार में कंपनी 2 नए प्लांट्स पे काम कर रही है। और ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो सेम कैपेसिटी की हामिल हैं, यानी 7,200 टन क्लिंकर पर डे की कैपेसिटी है दोनों की। तो टोटल मिला के यानी कि 14,400 बनेगी। और ये बहुत ज़बरदस्त इस कंपनी का इनिशिएटिव है, कीपिंग इन माइंड के फ्यूचर में जो पाकिस्तान के अंदर भी और पोटेंशली एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करें तो जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो खपत होती है और जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से एक कंपनी फ्यूचर को भी फोरसी करते हुए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। और एक और अच्छी बात यह कि इन दोनों प्लांट्स के ऊपर कंपनी 9 मेगावाट के वेस्ट बचाने के लिए वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, वो भी लगा रही है।
तो बेहद ज़बरदस्त तरीके से कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है और साथ साथ उसके ऊपर जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके हवाले से भी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है। इन दो प्लांट्स की अगर बात करें तो जो मियांवाली का प्लांट है ये दिसंबर 2022 के आखिर में, जबकि हत्तार का पावर प्लांट मार्च 2023 तक ऑपरेशन होने की तवक्को है। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों बहुत नियर फ्यूचर में ऑपरेशनल हमें नज़र आएंगे। तो अगर 2022 के आखिर में और फिर 2023 के मार्च में ये दोनों प्लांट्स इसके अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन पे। और उसका फिर एंड रिज़ल्ट ये होगा कि शेयर होल्डर्स को भी, जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के, उनको भी उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस कंपनी के हवाले से, वो अगर हम इसकी पे आउट्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंसेक्यूटिवली हर साल इस कंपनी ने अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं। और टोटल अगर हम बात करें तो 56 रुपये फ़ी शेयर डिविडेंड दे चुकी है पिछले 5 सालों में, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात करें तो एज ऑफ नाउ ये कंपनी अपने सेक्टर में, यानी सीमेंट सेक्टर में, सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनी है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड बनता है बेस्ड ऑन द ट्रेलिंग 12 मंथ, वो बनता है 12.27%। तो ये एक एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इस कंपनी का फ्री फ्लोट कम है और इस कंपनी की जो वॉल्यूम्स होते हैं, ट्रेड वॉल्यूम्स, वो भी कम होते हैं। और इस लिहाज से थोड़ा सा कॉर्नर्ड शेयर हम इसको कह सकते हैं। और ज़्यादातर ये इन्वेस्टर्स के पास होता है जो लेके इसको रख लेते हैं और इसको ट्रेडिंग के लिए या इस तरह स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग, उस तरह के मकासद के लिए कम ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आपको भी ये जहन में रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के हवाले से, वो ये है कि इस कंपनी ने एडिशनल इनकम के लिए यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और यूबीएल इंश्योरर लिमिटेड में भी सरमायाकारी कर रखी है। यूबीएल की जो टोटल शेयर्स हैं उसके अंदर अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 7% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो इस वक्त बेस्टवे सीमेंट के पास है। और इसके अलावा जो बेस्टवे होल्डिंग कंपनी है उसके पास भी है। तो ये एक बड़ी 93 लाख से भी ज़्यादा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं यूबीएल में वो बनते हैं। 2021 का जो ईयर एंड था दिसंबर में, अगर उसकी बात करें तो यूबीएल से इस बेस्टवे सीमेंट को डिविडेंड की मद में 1.7 बिलियन रुपए का रिटर्न मिला, जबकि यूबीएल इंश्योरेंस से इनको 1.6 मिलियन का रिटर्न हुआ। यूबीएल इंश्योरेंस से कम है, लेकिन यूबीएल चूँकि एक अच्छी कंपनी है, इसने 18 या 19 रुपये का डिविडेंड दिया था पर शेयर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके चूँकि शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, 93 लाख से भी ज़्यादा, तो टोटल जो इनको वहाँ से डिविडेंड की मद में मिला वो 1.7 बिलियन का रिटर्न था। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी को एडिशनल इनकम जो इनकी जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी बेसिस पे भी मिल रही है, वो भी अच्छा खासा टोटल जो इनकी इनकम होती है उसके अंदर पार्ट प्ले कर रही है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए थे टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन अ बेटर वे। इससे पहले ऑलरेडी मैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक कंपैरेटिव एनालिसिस की एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, जिसमें आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा मुख्तलिफ जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ के हैं उनके हवाले से कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी सूटेबल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।